हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काजिया मैथ फायर में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत होता क्या है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, अर्थात 1/100 या 100 में से हम कितना लेते हैं या किसी को कितना देते हैं, अर्थात 100 के सापेक्ष हम कितना किसी को दे रहे हैं या कितना किसी से ले रहे हैं, वो चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो या कितनी ही छोटी संख्या हो, उनको हम 100 के सापेक्ष बनाएंगे, यानी 100 में करेंगे कन्वर्ट। देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 20 रुपया है, 20 रुपये कहा जाए कि 500 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, 20 रुपया 500 का पूछ रहा है, जबकि प्रतिशत हमने क्या बताया था, प्रति 100, यानी 100 के सापेक्ष। लेकिन आपको दिया कितना है, 500 दिया है, तो 100 के सापेक्ष प्रतिशत बताता है कि 100 के सापेक्ष आपको करना है, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो या कितनी ही छोटी हो। तो जब 500 है, आपको ये 100 के सापेक्ष करना है, यानी 100 में कन्वर्ट करना है। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 5 से भाग, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, जिस तरह से आपने 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 से क्या किया है, भाग किया है, ठीक उसी तरह से आप इस 20 रुपए को भी क्या कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 से जब आप भाग करेंगे इसमें, तो कितना मिल जाएगा, ये 4, बस हो गया 4, यानी 100 में कितना है, ये 4। अगर 500 में 20 है तो 100 में कितना है, 4, तो सीधा सीधा आपका 4%। चलिए एक छोटा देखते हैं। तो छोटे में जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि 2 रुपया 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है। फिर मैंने क्या कहा था कि आप 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 के सापेक्ष निकालना होता है। तो 100 में जब 5 को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 20 से। किसमें गुणा करेंगे, 20 से। तो 20 से जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 100। देखिए 5 को हमने 100 बना दिया, 100 में कन्वर्ट किया। तो ठीक उसी तरह से जो काम हम यहाँ 100 में कन्वर्ट करने के लिए किया है या 100 के सापेक्ष बनाने के लिए किए हैं, वही काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, 20 से। तो जब हम 20 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो इसका मतलब कितना परसेंट है 2 रुपया 5 रुपए का, 40%। इस तरह से ये प्रतिशत का यही मतलब होता है कि 100 के सापेक्ष आप कितना ले रहे हैं या कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा मौखिक रूप से हल करने के लिए था। जैसे अगर हम बहुत बड़ा सवाल दे दें, सवाल ये है 3250 रुपया 75690 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। चलिए, तो अब इतना रुपया इतने रुपए का कितना प्रतिशत है, तो आप मुझमानी तो कर नहीं पाएंगे कि इसको 100 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, क्या कैसे करें। तो सीधे सीधे आप ये देखिए, अब इसको हम नियम में एक थोड़ा ढाल लेते हैं। करना ये है, आप ध्यान रखिए कि हमको जिसका भी प्रतिशत निकालना रहेगा, जिस भी संख्या का प्रतिशत निकालना रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हमको यहाँ किसका प्रतिशत निकालना है, 20 रुपए का प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है, 20 का निकालना है। तो 20 को हम ऊपर रख दिए। ये बताइए कि किसके सापेक्ष निकालना है, तो किसके सापेक्ष निकालना है, 500 के सापेक्ष। तो 500 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ये चीज याद रखिएगा कहीं भी। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, हमको 100 से गुणा करना है। तो ये दोनों जीरो से कट गया, 520, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 4%। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ किसका परसेंट निकालना था, 2 का निकालना था। तो हम क्या किए, 2 को ऊपर रख दिए और 5 को क्या करेंगे, नीचे, क्योंकि 5 के सापेक्ष बताना है कि 2 रुपया क्या परसेंट है। 5 रुपए का 2 रुपया कितना परसेंट है, इसलिए हम 5 को रखेंगे नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो आएगा 20, और 20 दूनी 40। कितना प्रतिशत, 40%। समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवाल इस पे हल करते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट आपको परसेंट का समझ में आ गया कि प्रति 100 पे कितना होता है। चलिए सवाल लिखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये सवाल है, राम द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। तो आइए देखते हैं। जैसे राम का जो सब्जेक्ट है इधर है, और ये राम द्वारा प्राप्त प्राप्तांक है, कितना नंबर किस सब्जेक्ट में मिला है और उसका पूर्णांक है। तो राम को गणित में 100 में से 70 मिला, अंग्रेजी में 80 मिला, हिंदी 75, विज्ञान 85, संस्कृत 60 और सामाजिक विज्ञान में 50। तो हमने क्या कहा है कि जब भी प्रतिशत किसी भी संख्या का निकालना है तो आप क्या करेंगे, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे बटे जिसके सापेक्ष निकालना है, या जितने में से निकालना है उसको बटे में रखेंगे, यानी नीचे रखेंगे, फिर गुणे 100 करेंगे तो आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6, टोटल पूर्णांक है 600 का। हमको प्रतिशत किसका निकालना है, प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्त प्राप्तांक यानी कितने नंबर उसको मिले हैं, तो नंबर कितने मिले हैं, 420 नंबर मिले हैं। 420 नंबर मिले हैं, कितने में से, तो 600 में से। कितने में से मिले हैं, 600 में से। तो 600 हो गया नीचे, गुणे 100 कर देंगे तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए दोनों जीरो से काट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, यानी कितना परसेंट राम पाए हैं हाई स्कूल में, 70%। कितना प्रतिशत, 70%। तो प्रतिशत निकालने का यही तरीका होता है। आप ध्यान से पढ़िए सवाल को और ये पता करिए सवाल में कि आपको प्रतिशत निकालना किसका है। जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना होगा आप उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष निकालना रहेगा उसको आप नीचे रखेंगे। इसके बाद 100 से गुणा करेंगे तो आपको परसेंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए हमें जैसे कभी कभार पूछ लेता है कि राम के द्वारा अंग्रेजी विषय में गणित के सापेक्ष या अंग्रेजी में विज्ञान के सापेक्ष कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट उठाएगा आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, अंग्रेजी में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सापेक्ष उसे कितना प्रतिशत अधिक अंक मिला है, उसे कितना प्रतिशत अधिक अंक मिला है। अब यहां देखिए कि प्रतिशत निकालना किसका है, कितना अधिक है उसका परसेंट निकालना है। कितना अधिक नंबर है किसमें, अंग्रेजी में, उसका प्रतिशत निकालना है। तो अंग्रेजी में कितना है, ये अंग्रेजी में है 80 और सामाजिक विज्ञान में कितना है, तो सामाजिक विज्ञान में है ये 50। तो हमको प्रतिशत किसका निकालना है, वृद्धि का प्रतिशत, कि सामाजिक विज्ञान से अंग्रेजी में कितना अधिक है उसका परसेंट निकालना है। तो उसका परसेंट निकालना है तो पहले ये पता करिए कि इसमें वृद्धि कितने की, यानी कितना अधिक है ये। तो अधिक कितना है, 30। तो मैंने कहा था ना, जिसका परसेंट निकालेंगे आप उसको ऊपर रखेंगे और किसके सापेक्ष निकालना है, सापेक्ष किसके निकालना है, सामाजिक विज्ञान के, कि इससे कितना परसेंट अधिक है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ नीचे, 50। मैंने कहा था किसको नीचे रखना है, जिसके सापेक्ष आपको ये प्रतिशत प्राप्त करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए 50 गुना 100, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 60। तो कितना परसेंट का वृद्धि है या कितना परसेंट अधिक है, तो 60% ये अधिक अंक है। किससे, 50 से। ठीक है, इस तरह के सवाल बनते जाएंगे। या किसी में पूछ सकता है कि बताइए विज्ञान में संस्कृत के सापेक्ष या संस्कृत में विज्ञान के सापेक्ष कितना परसेंट कम है। तो कम है तो कम पहले पता करिए कि कितना कम है, उसको ऊपर रखिए, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, इसके बाद 100 से गुणा करेंगे तो आपको परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और देखते हैं आगे। एक स्कूल में कुल 750 विद्यार्थी हैं, उनमें से 500 विद्यार्थी लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रतिशत पूछा किसका है, लड़कियों का, और आपके पास लड़कियों का डाटा है नहीं है। तो आप पता कर लीजिए ना कितने लड़कियां हैं। 750 अगर विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियां ही होंगी, गधा और कुत्ता नहीं बैठेगा। तो इसमें देखिए 750 विद्यार्थी हैं जिसमें से 500 लड़के हैं। तो अगर 500 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 750 माइनस 500 बराबर कितना, 250। यानी कितनी लड़कियां हैं, अगर 250 लड़कियां हैं और पूछा किसका है परसेंट, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियों का परसेंट पूछा है तो आप तुरंत क्या करेंगे,
लड़कियों को ऊपर रखेंगे, पहले ही बता रखा है। तो 250 रखेंगे आप ऊपर, और ये 250 किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? तो पूरे विद्यार्थियों के सापेक्ष। आपसे ये नहीं कहा है कि लड़कों के सापेक्ष बताइए लड़कियों का कितना परसेंट है, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है? स्कूल में लड़कियों का परसेंट पूछ रहा है। तो स्कूल में तो इतने विद्यार्थी है ना, उसके सापेक्ष पूछ रहा है। इसका मतलब 250/750 गुणे आप 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 0 कैंसिल, यहाँ से काटिए 25 में 250, 25 3 75। इसका मतलब 100/3। इसका मतलब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3%। ये लड़कियां, समझ गए? तो इस तरह से आप परसेंट निकालेंगे। चलिए आगे भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पे। देखिए यहाँ पे, एक बगीचे में 70 आम के, 50 अमरूद के, 20 लीची के तथा शेष अनार के पेड़ हैं। यदि बगीचे में कुल 200 पेड़ हैं तो अनार के पेड़ों का प्रतिशत बताइए। तुरंत देखिए सवाल में कि किसका परसेंट निकालना है हमको। किसका परसेंट निकालना है? अनार के पेड़ों का। किसका परसेंट निकालना है? अनार के पेड़ों का। तो अब आप ढूंढिए कि अनार के पेड़ की संख्या आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन आपको कुल पता है कि कितने कुल पेड़ हैं बगीचे में? 200। अब 200 में से इनको तीनों लोग को निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा ना कि अनार के कितने हैं। चलिए, तो 200 में से आप क्या करिए, इन सबको निकाल दीजिए। किसको? -70 + 50 + 20, तो कितने हो जाएंगे? 200 - 140। ठीक है, 7 5 12 और 20 140। अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी ये अनार के पेड़ों की संख्या कितनी है? 60 है। तब 60 है, इसका मतलब है हमें अनार के पेड़ों का परसेंट निकालना है। जिसका भी परसेंट निकालना है आप उसको क्या कर देंगे? उसको करेंगे ऊपर। तो 60 को करेंगे ऊपर। किसके सापेक्ष निकालना है? कह रहा है तो अनार के पेड़ों का परसेंट बताइए। किसी के सापेक्ष नहीं बोला, इसका मतलब कुल के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष? 200 के सापेक्ष। कुल पेड़ों के सापेक्ष आपको अनार के पेड़ों की संख्या का प्रतिशत बताना है। अब क्या करेंगे आप? गुणे 100, क्योंकि आपको परसेंट में बदलना है। तो अब इसको हल कर लीजिए। दोनों जीरो से कट गया, 2 से 60 काटेंगे, कितना परसेंट आ गया? 30%। कितना? 30%। अर्थात अगर 100 पेड़ बगीचे में है तो 30 तो अनार के हैं उसमें। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि अमरूद के पेड़ों का परसेंट बताइए। किसका परसेंट? अमरूद के पेड़ों का। तो अमरूद कितने हैं बच्चों? 50। तो अमरूद अगर 50 हैं तो 50 को करेंगे ऊपर बटे कुल कितने हैं? 200। 200 को करेंगे नीचे, गुणे क्या करेंगे? 100। दोनों जीरो घटा दो 25। कितना परसेंट है? 25% अमरूद है। उसी तरह 70 का, यानी इसका पूछेगा, किसका? आम का। तो 70 को करेंगे ऊपर, 200 नीचे। चलिए, कभी कभार इसमें वृद्धि और कौन ज्यादा कौन कम पूछ सकता है। तो पूछेगा बताइए आम के पेड़ अमरूद से कितने अधिक हैं, कितने प्रतिशत अधिक है? आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से कितना परसेंट अधिक है? तो आम के पेड़ कितने हैं? 70 हैं। 70। अमरूद के कितने हैं? 50। तो कितने अधिक हैं? 20। किसका परसेंट निकालना है? अधिक का। तो 20 बटे कितना करेंगे? किसके सापेक्ष? इसके। कह रहा है आम के पेड़ अमरूद से कितना परसेंट अधिक है? तो अमरूद से, यानी अमरूद के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है। तो 20 बटे क्या हो गया? 50। गुणे क्या करेंगे? 100। तो 50 दूनी 100, 20 दूना 40। यानी कितना परसेंट अधिक है आम का पेड़ अमरूद से? 40%। तो इस तरह से आप लोग पूरा निकाल सकते हैं किसी का भी परसेंट। तो जिसका भी परसेंट आपको ध्यान रखिएगा, जिसका भी परसेंट निकालना है उसको आप ऊपर करेंगे और जिसके सापेक्ष निकालना रहेगा उसको करेंगे नीचे और गुणे 100 करेंगे तो आपको परसेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा सवाल देखिए। तो यहाँ देखिए 100%, अभी पीछे बताया था हमने कि 100 बराबर भाग। प्रतिशत मतलब 100 के सापेक्ष कितना, अर्थात अगर कोई वस्तु है उसको 100 बराबर भाग में, या कोई भी वस्तु या कोई रुपया पैसा कुछ भी है उसको 100 बराबर भाग में बांटिए, उसमें से आप जितना ले लेंगे वही आपका उतना परसेंट है। तो 100 के सापेक्ष। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए 15%, तो 15% का मतलब क्या है?
प्रतिशत मतलब है कि किसी वस्तु का 100 बराबर भाग किया गया, उसमें से आपको कितना वस्तु मिल गया है? 15 वस्तु। ये कुछ भी हो सकता है, रुपया, पैसा, चावल, दाल, कुछ भी। ठीक है, तो अगर 15% का मतलब क्या हुआ कि 15 वस्तु। कितने में? 100 बराबर भाग में से 15 वस्तु। चलिए, तो इसी तरह से मान लीजिए कि अगर कहा जाए 500 रुपए का 20% कितना? 20% कितना होगा? ठीक है, तो 500 रुपए का 20%। ये 20% क्या दिखा रहा है? 20% दिखा रहा है कि 100 बराबर भाग में से 20 ठो लिया गया है। कितना? 20 ठो। लेकिन यहाँ 100 बराबर भाग करें तब तो, ये तो 500 रुपया है ना, 100 तो नहीं है। चलिए, तो 100 बराबर भाग में करेंगे तो एक भाग का मान कितना आएगा? 100 बराबर भाग में जब इसको करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो 100 से जब भाग करेंगे तो एक भाग का मान कितना आएगा? 5। यानी कि जब 100 बराबर भाग में 500 को तोड़ेंगे तो एक भाग का मान कितना आएगा? एक भाग का मान आएगा 5। तो कितना भाग? 20% मतलब 20 भाग। 100 में से 20 भाग, तो 20 भाग लेना है तो एक भाग 5 रुपए का, तो 20 भाग गुणे 20, यानी 20 पच्चे 100, अर्थात 500 रुपए का 20% कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है 50 रुपए मान लीजिए। ठीक है, 50 रुपए का 30%। चलिए, 50 रुपए का 30% कितना हुआ? तो यहाँ 30% का मतलब है 100 बराबर भाग हुआ, उसमें से 30 भाग ले लिया गया या दे दिया गया। चलिए, तो 50 को पहले हम क्या करेंगे? 100 बराबर भाग में बांटेंगे। तो जब 50 को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 0.5। एक का आधा आधा करेंगे तब तो 50 का दूना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आधा आ गया, यानी 0.5। आधे को ऐसे लिखते हैं 0.5। और फिर कितना भाग का मान चाहिए? 30 भाग का। तो यहाँ क्या कर दीजिए? 30 से गुणा, तो हो गया 30 पच्चे 150, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना? 15। तो 50 का 30% कितना है? 15। समझ गए? तो इस तरह से परसेंट निकालते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे और कितने सवाल हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ये सवाल शुरू करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु है या आपके पास जितना भी पैसा है शुरू में, वो सभी 100% के बराबर होता है। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी पैसा अपने आप में 100% के बराबर होता है, जब तक कि उसमें से आप ले नहीं रहे हैं या किसी को दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य कितना है? 4600 रुपया है। तो मेज का अंकित मूल्य क्या होगा? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, है ना, तो अंकित मूल्य क्या था? 100% था। उसी में से काट के आपको दिया गया है ना 8%। 8% की कटौती अंकित मूल्य से हुई है, तो अंकित मूल्य कितना था? 100%। लेकिन आपको कटौती कितने की गई है? 8% की। कितने में मिला है? 92% का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 4600 रुपया है ये 92% के बराबर है, क्योंकि 8% की कटौती के बाद मिला है 100% में। तो अब यहाँ आइए, 92% का मान है 4600 रुपया। कितना रुपया? 4600। कैसे? क्योंकि ये जो है 4600 रुपया वो 8% की कटौती करने के बाद आपको मिला है। तो 8% की कटौती हुई थी, इसका मतलब ये 92% के बराबर हुआ है। चलिए, तो जब 92% का मान इतना है तो एक का निकाल लेते हैं, 1% का। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 4600 बटे 92। अब हमको कितना चाहिए? क्या चाहिए? अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य कितना है? 100% था। तो 100% था तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100 का मान आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए, अब 46 से जब हम 92 को काटेंगे तो कितना आएगा? दूना। 46 दूना, फिर 2 से आप किसको काट दीजिए? 100 को, तो यहाँ आएगा 50। ठीक है, इसके बाद 50 और इसका दोनों जीरो, कितना हो गया? ये 5000 रुपया। तो अंकित मूल्य इस मेज का कितना है? 5000।
ठीक है, चलिए इसी पे एक और सवाल आपको हम करके दिखाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है? अब बताइए, हमने आपसे क्या कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर 100% के बराबर होती है तो मासिक आय भी शुरू में कितना था उसका बेचारे का? 100% था, लेकिन वो 12% ही बचा पा रहा है और खर्च कितना कर दे रहा है? 19,360 रुपया। तो ये बताइए कि खर्च कितना परसेंट कर रहा है? अगर 12% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? तो खर्च का प्रतिशत कितना रहेगा? अरे 100 रुपया 100% कमा रहा है, 12% खर्च कर रहा है, तो कितना परसेंट बचा रहा है? 88%। ठीक है, 88% बचा रहा है। अब 12% बचा रहा है और 88% खर्च कर रहा है। तो 88% खर्च कर रहा है, यही तो हमको दिया है कितना? 19,360 रुपया। ठीक है, तो 88% बराबर 19,360 खर्चा है ना। तो 1% का मान निकाल लीजिए यहाँ से। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 88 से यहाँ कर देंगे भाग। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? मासिक आय, और ये है आपका मासिक आय। मासिक आय उसकी कितनी थी? 100%। उसी में से खर्च कर रहा है और उसी में से बचा रहा है। ठीक है, तो 1% का मान ये है, तो हमको क्या चाहिए? मासिक आय जो कितने परसेंट है? 100%। तो 100% का मान यानी 100 से गुणा। ठीक है, जब 88 से इसको हल करेंगे, काटेंगे, तो 88 दूना 176, फिर 17 बचेगा, फिर 176, तो 88 दूना 176, इसका 0, यानी कितना हो गया? 22,000। ठीक है, तो उसका जो मासिक आय था वो कितना था? 22,000 रुपया, जिसमें से 12% खर्च करता है और 88% खर्च करता है और 12% बचाता है। ठीक है, देखिए इस तरह के भी सवाल आते हैं। ये सवाल आप लोग पढ़िए। एक छड़ी का 20% कीचड़ में, 25% पानी में, शेष 11 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की पूरी लंबाई बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? जैसे अभी पिछला 2 सवाल हमने हल किया है, ठीक वही सवाल है। तो जिसका मान दिया है उसका परसेंट पहले निकाल लीजिए। जिसका मान दिया है उसी का परसेंट निकाल लीजिए। या फिर यहां देखिए, मैंने क्या कहा था? कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो छड़ी की लंबाई भी 100% है। तो छड़ी की लंबाई अगर 100% है, छड़ी की लंबाई कितनी है? 100%। ये छड़ी की लंबाई है। ठीक है, तो छड़ी 100% है, उसमें से 20% चला गया है कीचड़ में, फिर 25% पानी में चला गया है। जो बचा वो कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर कितना है? माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे 100 में से 20, 80, 80 में से 25, कितना हो गया? 55। कितना? 55%। यानी 55% छड़ी जो है पानी और कीचड़ से ऊपर है। और आपको किसका मान दिया है? शेष, यानी ऊपर का ही मान 11 दिया है। चलिए, इसका मतलब 55% का मान है 11 मीटर। इसी तरह 1% का मान कितना हो जाएगा? 11/55। तो कितने परसेंट? पूरी लंबाई कितनी है छड़ी की? 100%। तो 100% का मान, तो गुणे क्या करेंगे? 100, 11 पच्चे 55, 5 से 100 काटेंगे कितना? 20, यानी 20 मीटर। छड़ी की लंबाई पूरी कितनी है? 20 मीटर। समझ आया? इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि बताइए छड़ी का कितना भाग पानी में है, कितना मीटर पानी में है, तो पानी में कितना मीटर है? 25 मीटर। तो आप जो यहाँ पे 100 का गुणा किए हैं 100% का, तो 100 का मत करिए ना, किसका करेंगे? 25% का, क्योंकि आपको पूछ रहा है पानी में छड़ी की लंबाई कितनी है। तो छड़ी में तो 11 पचे, यहाँ 5 से काट देंगे 25, यानी 5 मीटर। कितना मीटर है पानी में? 5 मीटर। आपसे पूछे कीचड़ में कितना है, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे? 20 से, क्योंकि ये 1% का मान है 11/55। तो 20 का पूछ रहा है कीचड़ वाला, 20%, तो 20 से गुणा करेंगे। तो 20 से करेंगे तो 5 × 20, यानी 4 मीटर कहाँ पे है? कीचड़ में। समझ गए? तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं।
आइए कुछ कठिन सवालों को देखते हैं और उनका ट्रिक देखते हैं कि कैसे बहुत ही छोटे से समय में उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और ये भी प्रतिशत में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है ठीक उसी तरह से इसमें भी हल किया जाएगा। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी अगर चावल का मूल्य 10% कम हो गया है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा चावल लेंगे। कम हो गया पैसा ना, तो आप उतने रुपया में ज़्यादा चावल खरीद लेंगे। तो कह रहा है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि जो पहले हम खर्च कर रहे थे वही खर्च फिर से करें। ठीक है, यानी अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो आज भी 100 रुपये खर्च करें, तो कितना % की चावल की खपत में वृद्धि करें या हम चावल कितना % ज़्यादा ले आए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो तरह हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक नियम के अनुसार हम कैसे पता करेंगे कि चावल की खपत में कितने % की वृद्धि करें, और एक ट्रिक से बताएंगे कि यहाँ हम आसानी से बहुत ही छोटे समय में कैसे इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए चावल की कीमत 100 रुपये प्रति केजी थी। कितनी थी? 100 रुपये प्रति केजी, ये पहले था। ठीक है, इसके बाद मूल्य में कमी होने पर 100, अब कितना क्या है देखिए, 10% की कमी हो गई है। तो 100 रुपये थी पहले, 100 रुपये प्रति केजी, तो 10% की कमी यानी 10 रुपये की कमी हो गई, तो 90 रुपये पर केजी मिल रही है हमको चावल। 90 रुपया प्रति केजी मिलने लगा। अब बताइए क्या रुपया हम कम खर्च कर रहे हैं 1 केजी लेने में? 10 रुपया। ठीक है, तो वही 10 रुपया हम फिर से क्या करें, 10 रुपये का और चावल ले लें तो हमारा खर्च 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही पता करना है कि कितना चावल हम 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, उसी का % बताना है। तो उसी का % बताना है तो वो पहले पता करेंगे, तब तो उसको ऊपर रखेंगे बटे जिसके सापेक्ष गुणे 100, तब ना % आता है। चलिए, तो ऐसे करते हैं कि 90 रुपये में अब हमको मिल रहा है कितना, 1 किलो यानी 1 केजी। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1 रुपये में मिलेगा आपको 1/90 केजी। ठीक, तो आपको कितना और लेना है, कै रुपए का? 10 रुपये का, क्योंकि 10 रुपया और खर्च करेंगे तब ना हो जाएगा 100 रुपया। क्योंकि जब 10% की मूल्य में कमी हो गई तो आपको कितना में मिल रहा है 1 किलो? 1 किलो चावल कितने में मिल रहा है? 90 रुपया में। तो 10 रुपया आप बचा ले रहे हैं ना, आपको बचाना नहीं है। कह रहा है कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो 10 रुपया बचाना नहीं है, इसलिए 10 रुपये का और चावल लेना है आपको। तो 10 रुपये का और चावल लेने के लिए 10 रुपये का चावल मिलेगा कितना वो पता करिए। तो 90 रुपये का 1 किलो, तो 1 रुपये का 1/90 केजी, तो 10 रुपये का तो 1/90 गुणे कितना? 10, अर्थात 10/90 केजी। इतना चावल आप अधिक लेंगे। इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसी का % पूछ रहा है, तो 10/90 किसके सापेक्ष? 1 केजी ले रहे थे ना, तो 1 के सापेक्ष पूछ रहा है। 1 के सापेक्ष एक लिखेंगे तो यहाँ आगे गुणा होगा तो उतना रह जाएगा, इसलिए 1 लिखिए ना लिखिए, फिर क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो आपका % में बदल जाएगा कि कितने % चावल आप अधिक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, कट जाएगा तो हो जाएगा 100/9। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9, फिर 9 × 9 1 9%। यानी आपको चावल कितना अधिक लेना होगा? 11 सही 1/9% अधिक चावल अब आप क्रय करेंगे, तब आपका जो खर्च होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, ध्यान रखिए। इसको ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक में देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए 10% कमी थी, वही ऊपर आ गया, यही 10% आया ना ऊपर, तो 10 को ऊपर कर दिया। अब ये 10% उसको ऊपर किया, ये 10 कम होने पर, अगर 100 रुपये में कोई चीज थी 10% कम हो गई तो कितने मिल रही है? 90 में। तो आपको सीधे पकड़ना है, जितने की कमी होगी उसको ऊपर रख लेंगे तुरंत। ठीक है, अब 100 में से ये कमी होगी, जो भी कमी या ज्यादा होगा वो 100 में से होगा। तो अगर 100 में से इतना कमी हुआ तो 100 में से कमी होने के बाद कितना बचा? 90। ठीक है, इसको % में बदलना है, करिए क्या, 100, बस सीधा हल कर दीजिए, कुछ नहीं, 11 सही 1/9%। ये था ट्रिक आपका। देखिए, इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, आप यहाँ पकड़ेंगे क्या कि यहाँ क्या बोल रहा है, कितने की कमी या कितने की वृद्धि, उसको पकड़ेंगे
फिर वो 100 के सापेक्ष, यानी हम यहाँ पे मानेंगे हमेशा क्या 100 ही मानेंगे ना, 100 प्रति केजी, तो हमेशा वो 100 के सापेक्ष होगा। तो 100 में से 10 की कमी हुआ तो 90 बचा, ठीक है। और 100 में अगर 10% बढ़ गया तो 110 हो जाएगा यहाँ, और गुणे 100 कर रहे हैं ताकि हमको प्रतिशत में प्राप्त हो। चलिए इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की कमी नहीं। अब मान लेते हैं कि 20% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। यहाँ लिखते हैं वृद्धि, ये सवाल में थोड़ा सा चेंज हो गया। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करेंगे, अब कमी करेंगे। जब मूल्य बढ़ गया तो आप चावल कम लेंगे तब 100 रुपये में निपट पाएंगे, नहीं तो 100 रुपये में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे 1 किलो, क्योंकि दाम क्या हो गया है, 20% बढ़ गया है। चलिए अब ये ट्रिक पे आप सेट करिए। देखिए मैंने क्या कहा था, जो मिले आपको उसको ऊपर रख दीजिए। तो 20% की वृद्धि हुई ना, तो 20 ऊपर रख दीजिए। अब 100 के सापेक्ष वृद्धि हुई है ना, तो कितने की हो गई है, 120 की हो गई। अब चावल गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो परसेंट में प्राप्त हो जाएगा।